गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोमिका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत अमेजिंग जगह बताने वाली हूँ, जहाँ पर मैं पिकनिक टूर पर गई थी। एक्चुअली ये जो पिकनिक थी मेरे हवी के ऑफिस से थी, तो उन्होंने मुझे साथ जाने के लिए बोला, और मैं तो हर जगह जाने के लिए एक्साइटेड होती हूँ घूमने के लिए। तो मैं चली गई थी साथ में, और मुझे बहुत मजा आया। मैंने काफी इंजॉय करा वहां पर। तो आपको भी वहाँ एक बार जाना चाहिए, एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। तो वहाँ पर मैं गई थी, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने एन्जॉय करी। इसी के साथ फूड इतनी डिफरेंट वैरायटी का था, मैं तो खा-खा के थक गई थी सीरियसली। और अकॉर्डिंग टू प्राइस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि 1400 रुपीज़ में आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, फूड आइटम्स मिल जाते हैं, और इसी के साथ डीजे भी मिलता है, आपको ढोल भी मिलते हैं वहाँ पर, और पूल साइड भी है वहाँ पर। तो यदि आपको पूल साइड में एन्जॉय करना है वो भी कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम है वो वहाँ से परचेज़ करने होंगे, तो 100-200 रुपीज़ से ज़्यादा वहाँ की प्राइस नहीं है, तो वो भी आप एन्जॉय कर सकते हो। मुझे विंटर की वज़ह से मन तो मेरा बहुत था, मैं एक्चुअली की नहीं मैंने, क्योंकि मेरे घर में बेडिंग है अभी, तो मुझे नहीं चाहती थी मैं कि मेरी ज़्यादा तबीयत भी खराब हो, तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा सोचा कि रहने देती हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी समर सीज़न में, तब मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोल्ड फीवर हो जाता है, तो इस वज़ह से मैंने अवॉइड किया था। और इसी के साथ ये जो जगह है ये है गुरुग्राम में, और इसी के साथ वहाँ पर एक चिलना मंदिर है, उसके आसपास वहाँ पे पड़ता है, तो आप गूगल करके एड्रेस देख सकते हैं। और यहाँ से सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर हम लोग गए थे एक बस से, और इसी के साथ वहाँ पर आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी इस वीडियो में। और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की और क्या-क्या मैंने फूड आइटम एन्जॉय करे, और कितना मज़ा आया। और वहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग एंड कैमल राइडिंग भी मिल जाएगी करने को। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, और मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने सर्च करा था कि वहाँ पर ये सब भी होता है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था। तो देखते हैं कि मैंने क्या-क्या करा। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं बताना आपको। सो गाइस, यहाँ पर मॉर्निंग में 8 ओ हम लोग निकल गए थे बस में ट्रैवल करने के लिए, और ये हमने जनकपुरी से बस में ट्रैवल स्टार्ट करा था। और यहाँ पर 1.5 आवर लगता है रंगमंच फार्म का जनकपुरी से। और यहाँ पर बस में हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। जाते ही स्टूडेंट ने म्यूज़िक लगाना, डांस करना, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लोग, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी जाने के लिए। और मौसम अच्छा था और थोड़ी ठंडी भी थी, बट मैंने जैकेट कैरी नहीं करी थी। और फाइनली हम ऐसे ही मस्ती करते-करते ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। और अब जो फार्म है वो आने वाला है, और स्टूडेंट की तो मस्ती चल रही थी उस टाइम पे भी, वो तो मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे। और एंजॉय करते-करते हम ऐसे कब पहुँच गए रंगमंच फार्म हमें पता ही नहीं लगा। एक्चुअली सीरियसली इतने जल्दी टाइम निकला, एंजॉय कर रहे थे, सारे डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं। और फाइनली हम आ गए थे रंगमंच फार्म, और यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पर एक जो रंगमंच फार्म का एग्जिट गेट है बस का, और एक है एंट्री गेट, तो एंट्री गेट से हमने एंटर करा, और यहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हमने पूरी करी। और इसके बाद यहाँ पर एंटर करते ही इतना अच्छा लग रहा था ना, कि जाते ही यहाँ पर एक नींबू पानी की कोई ड्रिंक थी, वो ऑफर की गई, तो मैंने तो पी नहीं, क्योंकि सर्दी थी। और इसी के साथ आपका बहुत चालू। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बैंक्वेट करा, काफी अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड हो रही थी मैं यहाँ पर। फिर हमने एंट्री करने के बाद यहाँ पर सब कुछ देखना स्टार्ट करा कि कहाँ पर है एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, वॉशरूम कहाँ पर है, फूड का कहाँ पर है, और फिर सारी चीज़ें सर्च कर रहे थे। यहाँ पर चाट कॉर्नर, पिज़्ज़ा कॉर्नर है, और इसी के साथ गाइज़ यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, और यहाँ पर पूल साइड्स भी है, आप पूल में एंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ आपको यहाँ पर 100 या 200 रुपीज़ लगेंगे, तो आपको कॉस्ट्यूम परचेज़ करने पड़ेंगे। और अच्छा है यहाँ पर, पूल साइड है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और ऐसे ही हम ये जो बम्बू हॉल है यहाँ पर पहुँच गए थे, इसमें आपको बहुत अच्छा फूड का जो होता है ब्रेकफास्ट वगैरह वो मिलेगा।
और गाइस यहाँ पर ब्रेकफास्ट में भी इतनी सारी वैरायटी थी, आपको देखने के लिए मिलेगी। ब्रेकफास्ट भी अच्छा है, यहाँ का लंच भी है, लंच के बाद फिर आपको मिलता है स्नैक्स, स्नैक्स के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इवनिंग में फूड कुछ। और यहाँ पर ये जो ब्रेकफास्ट था उसमें इडली, सांभर, वड़ा, पोहा, सब कुछ बहुत सारी वैरायटीज थी खाने की। मेरा तो ब्रेकफास्ट में पेट भर गया था। और इसके बाद फिर हम एक्साइटेड होके हमने थोड़ा घूमा और भी कि कहाँ पर क्या है। तो अब हम यहाँ पर एक गूसबेरी का पेड़ लगा हुआ था, प्लांट था, तो हम उससे थोड़े से चुराए हमने गूसबेरी। और इसके साथ ही अब हम पहुंच गए थे एक्टिविटीज एरिया में। सो गाइज यहाँ पर आपको मैंने बताया 14 प्लस आपको अनलिमिटेड फूड आइटम्स मिलेंगे, आप कितना भी खा सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर 80 प्लस एक्टिविटीज करने को मिलेगी। इसमें आपको वो बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, फन एक्टिविटीज हैं, इंडोर गेम्स मिल जाएंगे, आपको वाटर एक्टिविटी मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जिप लाइन जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। और मुझे सीरियसली बताऊँ तो डर लग रहा था, क्योंकि जो मैंने देखा था दूर से तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। और मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मैं एक्साइटेड तो थी, बट मैं डर लग रहा था मुझे, मैंने बताया जैसा कि आपको। और वो मुझे गार्ड बोल रहा था जाने के लिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बोल रहा था बैठो नीचे आप। फिर उसने मुझे धक्का मारा, तब जाके मैं गई। और मुझे इतना मज़ा आया ना, सीरियसली इतना मस्त एक्सपीरियंस था, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए लाइफ में। और इसी के साथ जब वहाँ पे उसने उतारा तो मुझे थोड़ा-सा डर लगा था कि मैं पता नहीं कहाँ फेंक दिया उसने मुझे लाके। और नेक्स्ट जो ये जो एक्टिविटीज़ थी, ये तो मैं दूसरों को देख के बड़ा खुश हो रही थी, जब मैंने खुद करी ना स्काई साइक्लिंग। और मेरी ना जो ऐसी हालत हो रखी थी, क्योंकि मैं अपना जो शूट था वो भी कर रही थी फ़ोन से, और उसी के साथ ही मैं यहाँ पर साइक्लिंग भी कर रही थी। और साइक्लिंग में मेरे पैर पता नहीं कहाँ थे, पैडल पे तो थे नहीं। और मुझे नीचे देखा नहीं जा रहा था डर की वजह से, कि मैंने यदि नीचे देख लिया तो फिर मैं तो गई। तो मैं पूरा फोकस अपना कैमरे के ऊपर कर रखी थी कि मुझे नीचे ना देखना पड़े। और अच्छा था कि मैंने कैमरा रखा अपने हाथ में, क्योंकि मैं नीचे देखती तो मैं बहुत ज़्यादा डरती सीरियसली, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से देखने में और साइकिल को ऐसे देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। और फिर जो गाइस पीछे से नेक्स्ट पीछे से एक्टिविटीज़ है वो भी हम देख रहे थे करने को, बट मेरे हबी ने यहाँ पे मेरे को झुलाया, आप देख सकते हो इतनी जोर से ऐसे झुला रहे थे, पता नहीं कहाँ फेंकना चाह रहे थे ये मेरे को। और ऐसे करा इन्होंने, और पता नहीं कैसे उल्टा-पुल्टा करके कैसे घुमाए जा रहे थे। और सारे जो थे स्टूडेंट वो भी हँस रहे थे कि सर क्या कर रहे हैं आप। और इसी के साथ फिर हम अब नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है उसका देख रहे थे कि अब हमें क्या करना है। तो गाइस मैं यदि बताऊँ आपको कि 1400 रुपीज़ है इसकी प्राइस, और इतना सब कुछ आपको करने को मिलेगा। आप यहाँ पे राइड्स भी कर सकते हैं। तो हॉर्स राइड करने में भी मुझे काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम बाद हॉर्स राइड करा था। पीछे देखो आई पीछे थिंक मुझे याद भी नहीं है मैंने इधर पहले कब करा था सीरियसली। और इसके अकेले आप साथ लोग ही को हॉर्स राइड करने में भी काफ़ी मज़ा आया। और इसका नाम था लक्ष्मी। नहीं खाना मैंने पूछा था भैया से, और ये भी क्यूट थी काफ़ी लक्ष्मी। और खाओ इसी तो के साथ खाइए अब जो मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ एक्टिविटी, वो भी आप देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा गाइस। और इसी के साथ अब मैंने करा था क्या यहाँ पर कैमल नाश्ता राइड। नहीं और मैं जैसे ही इस हरा पर ध्यान से बैठी पकड़ थी, लो मुझे हंसी इतनी आ रही थी, क्योंकि जो हॉर्स था वो एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा चला जा रहा था, और जो ये ऊँट पे गिरेगा मैं थोड़ी बैठी थी ये ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे आगे को बढ़ो इतना हंस रही थी ना मैं, बट मुझे बोला गया था ध्यान रखो हंसो मत, नहीं तो गिर गए तो सब हंसना निकल जाएगा। तो फिर मैं काफ़ी एंजॉय कर रही थी। मेरा था, मैंने जब यहाँ पे सर्च करा था कि यहाँ पर कैमल भी होता है, तो मैं सोच के गई थी कि मैं कैमल पे ज़रूर बैठूँगी। और यहाँ पर मैंने ये भी एक्सपीरियंस करा। इसके साथ ही और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरे जो हबी हैं, वो कर रहे थे ये वाला एक्टिविटी। तो यहाँ पर तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ईज़ी टास्क है, कोई भी मतलब कर सकता है। अच्छे से इन्होंने जितने इनसे हुए थे, इन्होंने करे थे डन। और इसी के साथ गाइज़ यहाँ पर आप यदि जाते हैं तो सीरियसली गाइस आपको दिन भर इतना खाने को मिलेगा ना, कि आपका मतलब पेट ऑलमोस्ट भरा ही रहेगा। आप इतना थक जाएंगे खा खा के कि आपके सामने कुछ आएगा आपको फिर खाने का मन ही नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद फिर हमने लंच करा था, लंच में भी काफी ज्यादा वैरायटी थी खाने की। और उसमें चाइनीज फूड भी था और नॉर्मल खाना भी था, इतना सारा हो गया था ना। खाने के बाद फिर आपको 2-3 बजे के बाद आपको स्नैक्स मिल जाएंगे। उसमें भी आपको बहुत सारे जो होते हैं, चाट मिल जाएगी आपको, पिज़्ज़ा मिलेगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज वगैरह
और नट्स वगैरह, बहुत सारे कटलेट वगैरह, आपको इतना सारा खाने को मिलते ही जाता है यहाँ पे। और लास्ट में छोले भटूरे भी थे, जो कि मुझे तो मेरे पेट में जगह ही नहीं थी, मैंने इतना खा लिया था। और पान भी था, पता नहीं क्या-क्या था, मैंने तो आधा सा तो मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि मेरे इतना मैं खा भी नहीं पाती सीरियसली। और इसके साथ ही आप देख सकते हो मेरे हबी ने इतना सारा कर लिया। अब ये जो लास्ट वाला है, देखती हूँ ये वाला टास्क कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यहाँ तक तो ये पहुँच गए थे। तो गाइज़ मैं यही बोल रही हूँ कि यार 1400 रुपीज़ में आपको इतना सब कुछ मिलेगा, और आप सबसे मेन बात जो है वो है आपकी एन्जॉय की, और आप इतना अच्छा एन्जॉय कर लेते हो। आप यहाँ पर कपल्स भी जा सकते हो, यदि आप अपने फैमिली से किसी को लेके जाना चाहते हो, आप उनको भी ले जा सकते हो। यदि आपके किड्स हैं, तो आप उनको ले जा सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बच्चों को। और यहाँ पर हैं कुछ एक्टिविटीज़ जो मतलब एडल्ट्स नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ़ किड्स की हैं, और किड्स की भी काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हो, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे मतलब आपको इतनी सारी एक्टिविटी करने को मिलेगी ना कि आपका सुबह से लेके शाम कब निकलेगी आपको पता नहीं चलेगा। और सीरियसली हम सुबह मॉर्निंग में 9 बजे मतलब 10 या सवा 10 बजे के करीब पहुँच गए होंगे वहाँ पर हम। और उतने बजे से लेकर हमें शाम कब हुई, 6 कब बज गए, हमें लिटरली पता नहीं चला, क्योंकि टाइम ऐसे निकलता जा रहा था कि कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि क्या चल रहा है, क्योंकि एक्टिविटीज़ इतनी सारी थी, बिल्कुल भी थक भी रहे, कुछ हो रहा कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि मज़ा आ रहा था, मेन बात ये थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अब इनका जो ये वाला टास्क है, ये इनसे कंप्लीट नहीं होने वाला है। और यहाँ पर ये बोल रहे थे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने भी इनको बोला कि अब नहीं होता है तो उतर जाओ, नहीं तो गिर गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो फाइनली इन्होंने यहाँ पर डन करा ये वाला जो एक्टिविटी था, तो अच्छा करा इन्होंने, यहाँ तक अपना इतना एफर्ट लगाया। और मैं तो करती ही नहीं, यहाँ तक तो मैं पहुँच जाती बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद मैंने फिर ट्राई करा था, मैंने कहा देखती हूँ मैं भी कहाँ तक पहुँचती हूँ। मैं ये दूसरी साइड से कर रही थी, तो मुझे तो ये वाला है इसको करने में सबको लग रहा था कि ये ईज़ी है, बट ईज़ी नहीं था ये, मैंने करा मुझे पता है। क्योंकि इसमें भी जब एक पैर रख रहे थे तो एक पैर हिल रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यार गाइस एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, मतलब आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर, तो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, आपको एक बार जाना चाहिए। और अच्छा ही है यार, 1400 रुपीज़ में मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको फूड की इतनी वैरायटी मिलेगी, सीरियसली एक बार आप जाके देखो, आप खा-खा के थक जाओगे कि अभी खाया था, फिर खाना है, फिर इसके बाद फिर खाना है, मतलब चलता ही रहता है खाने का। और इसी के साथ एक्टिविटीज़ भी इतनी है, और यहाँ पर ये नहीं है फूड का भी और एक्टिविटीज़ का कि आपको एक बार कर ली तो नहीं, आप जितने भी बार खाना चाहते हैं कोई चीज़, तो आप वहाँ पे फूड आइटम, पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा भी आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितने बार लेना है, अनलिमिटेड फूड का था, कितना भी आप खा सकते हैं। और एक्टिविटीज़ का भी ये नहीं है कि आप हॉर्स राइड कर रहे हो तो एक बार बैठ गए तो आपको नहीं, आप कर सकते हो। और आप देख सकते हो फूड भी काफ़ी अच्छा था, और मैंने एन्जॉय भी काफ़ी करा। और यहाँ पर अब हमने करा था, ये देख के मेरा मन हो गया था नेक्स्ट एक्टिविटी जो थी, खा पी के लंच करके, पहले मन तो नहीं था बट मैंने करा, ये था वाटर जॉगिंग। इसमें इतना मज़ा आया ना गाइस, मैं इतनी पगला रही थी इसमें, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं तो जाके मस्त अपना लेट गई थी, और मेरे हबी थे वही लगे हुए थे इसे घुमाने के लिए, और मुझे बोल रहे थे कहते तुम तो ऐसे पड़ गई हो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। और फिर मैंने जैसे ही इस पे मतलब थोड़ा ट्राई कर रही थी मैं करने का, मेरे को समझ नहीं आ रहा था पीछे हो रहा है, ये आगे हो रहा है, इसका हो क्या रहा है। और जब मेरे हस्बैंड ने इसको उल्टा-पुल्टा करके घुमा दिया, तो मैं ही पूरी की पूरी उल्टी हो गई थी, और मेरा फ़ोन-वोन पता नहीं कहाँ गया था। और इसके बाद हमने ये एक्टिविटी में इतना एन्जॉयमेंट करा, क्योंकि हमने ऐसा कभी एक्टिविटी पहले करी नहीं है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया सीरियसली गाइस, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसके साथ ही हमने ये वाली एक्टिविटी में भी काफ़ी बहुत मज़े करे, और इसी के साथ अब गाइस हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। और आपको यदि कपल्स के है तो कपल्स भी जा सकते हैं, मैंने बताया किड्स है, किड्स भी जा सकते हैं, फैमिली से है, कोई भी एंजॉय कर सकता है, और एक्टिविटीज़ भी करने के लिए अलाउ कर देते हैं सारी, तो आप कर सकते हैं। ये बस कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो किड्स के लिए अलाउ होती हैं, एडल्ट्स के लिए नहीं होती हैं। और यहाँ पर गए तो यहाँ पर हमें मिला ऑस्ट्रिच, और हमने इससे थोड़ी बात करनी चाही, और इससे बात करी गाइस, और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आ रहा था ये, तो मैं उनको बोल रही हेलो। थी कि देखना नहीं तो तुम्हें चोंच गुस्सा मार आ रहा है दूँगा। उसे? गुस्से में देख रहा है? हाँ। पकड़ ले उंगली, पकड़ ले उंगली।
फिर यही स्नैक्स वगैरह आप देख सकते हो, इतना खाने को आता जा रहा था कि मेरा तो मन भर गया था, मैंने नहीं खाया फिर। और यहाँ पर गाइज़ आपको इतना अच्छा डीजे मिलता है, डीजे पे आप कितना भी आपका मन चाहे इतना आप नाच सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया। और यहाँ पर बहुत सारे टूर आ रखे थे, किड्स के भी आ रखे थे, स्कूल्स के भी, तो बच्चे भी आए थे, बच्चों ने भी इतना डांस करा, काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे बच्चे भी। और हमने भी डीजे पे काफ़ी एन्जॉय करा। बहुत मस्ती करी, मतलब यदि आपको मस्ती करने और आपको बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब आपका मूड खराब है, आपको अजीब-सा लग रहा है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। आपको मैं सीरियसली बता रही हूँ, इतने मज़े आ जाएँगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर जाके सारी एक्टिविटीज़ करके। और बहुत मज़ा आने वाला है कि किसी मतलब आपको यहाँ पर आप देखो डीजे भी डांस करने भी मिल जाता है, पूल भी है, पूल में भी आप एन्जॉय कर सकते हो। मैंने तो नहीं करा क्योंकि सीरियसली गाइज़ बताऊँ तो मैं सुबह जैकेट भी कैरी नहीं की थी और सर्दी का वेदर स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। और मेरे घर में बेडिंग भी है अभी, तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, फालतू में मैं ही सबसे ज़्यादा बीमार होती हूँ फैमिली में, फ़ीवर-वीवर हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा अवॉइड करा था। नहीं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। और यहाँ पर ये स्टूडेंट तो यहाँ पे भी मस्त डांस कर रहे थे, काफ़ी एन्जॉय करा और हमने डांस भी करा, सारी चीज़ें। मैं वही बोल रही हूँ कि सुबह से लेके शाम का टाइम यूँ निकला कि हमें पता ही नहीं लगा कि कब सुबह से शाम हो गई है। हम 8 बजे के निकले थे, ना थकावट हुई, ना कुछ हुई, लेकिन जब हम एन्जॉय करते रहते हैं तब हमें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब हम जैसे ही घर आते हैं, अपने बेड पर लेटते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो गाइज़ मुझे तो सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए रंगमंच फार्म, जो कि मैंने बता दिया है, गुड़गाँव में है, आप गूगल कर सकते हैं। सो गाइज़ मैंने वीडियो में आपको जितना हो सका मुझसे कवर मैंने सब कुछ शेयर किया है, जितना कंटेंट हो पाया मुझसे उस टाइम पे, क्योंकि मैं एक्टिविटी भी कर रही थी और वीडियो भी ब्लॉग भी बना रही थी अपना। तो जितना हुआ मैंने इस वीडियो में आपको शेयर कर दिया है, तो आपको भी एक बार वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। और वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप समर में भी जा सकते हो, विंटर में भी। और विंटर में जाएँ तो आपको भी कुछ कैरी करना पड़ेगा। मैं चली गई थी ऐसे ही, मुझे लगा ठंडी नहीं होगी, बट मैं बाहर जाके मैंने देखा कि मौसम एकदम कल चेंज था, मैं कल ही गई थी, तो आपको कैरी करना चाहिए विंटर में। और इसी के साथ एक्टिविटी करते टाइम थोड़ा आपको गर्मी लग सकती है, तो आप निकाल सकते हैं जैकेट वगैरह। लेकिन वहाँ पर मैंने तो जैकेट कैरी नहीं की थी, तो अब मैं आपको सजेशन दूँगी कि विंटर में आप जा रहे हैं, तो आपको कैरी करनी चाहिए। क्योंकि जाते टाइम और लौटते टाइम अभी जो मौसम है, उसमें थोड़ी ठंडी आपको लग सकती है। मैं तो गई नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा बोला था कि आप तुम्हें पहनना चाहिए था। बट मैं लेके भी नहीं गई थी, एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं गई, मैं फटाफट, मुझे पता ही नहीं था कि मैं टूर पे जाने वाली हूँ। मॉर्निंग में मुझे पता लगा कि जाना है, तो मुझे जैसे भी हुआ मैं जल्दी-जल्दी फटाफट रेडी होके निकल गई, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था उस टाइम पे। तो आपको ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और 1400 रुपीज़ में इतना सारा आपको सब कुछ करने को मिलता है, तो मेरे ख़्याल से तो बुरा नहीं है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी एन्जॉय भी करा मैंने। तो आपको एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। और इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, मैं आपको सबके आंसर शेयर करूंगी। और इसी के साथ हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज।